हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों को जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मैम हम लोगों के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब से होंगे, अगर हम कहाँ से अपना बीएड कर रहे हैं, सीएसजीएमयू से। तो पहली बात तो आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है बहुत बहुत बढ़िया से, और आशा ही नहीं अभी तो विश्वास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये आपका सीएसजीएमयू का एक तरीके से आप कह सकते हैं डेडिकेटेड चैनल है। यहाँ पर आपको किसी अन्य यूनिवर्सिटी के वीडियोस नहीं देखने को मिलेंगे। बीएड अगर बात की जाए तो सिर्फ सीएसजीएमयू का कंटेंट, और उसके अलावा जितनी भी आपकी आने वाली टीचिंग वैकेंसीज हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट की जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। तो आपसे उम्मीद यही है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। अब आप समझिए कि आपके जो पेपर्स हैं वो तो आपको पता ही होगा कि 4 पेपर आपके होंगे जो आपके यूनिवर्सिटी से आते हैं। कौन कौन से पेपर? पेपर 1 फिलोसफिकल यानी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, दूसरा शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, तीसरा आपका शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। ये 3 सबके पेपर क्वेश्चन सेम होंगे। इन तीनों में से जिसने जो एक पेपर सेलेक्ट किया होगा उसका वो होगा। यानी कि किसी बच्चे ने अगर समावेशी शिक्षा सेलेक्ट किया है तो उसका समावेशी का पेपर होगा, जिसने मूल्य एवं शांति शिक्षा का पेपर सेलेक्ट किया है उसका ये होगा, जिसने अपना भाषा एक तरीके से ये अपना विद्यालय, स्कूल और समाज वाला किया है उसका वो पेपर होगा। लेकिन अगर आप हमारी राय मानेंगे कि मैम बेस्ट कौन सा होता है जो आगे हमारा काम है, तो बेस्ट होता है आपका समावेशी शिक्षा। ठीक है, ये जो बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन लेता है उसके मार्क्स बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का कंटेंट इन कंपैरिजन टू अदर्स ईजी होता है। ठीक, तो ये एक जानकारी हो गई। अब बात आती है कि मैम हमारे एग्जाम कब से होंगे, एक बहुत बड़ा टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब से आपकी सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है तब से 2 बार आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हो चुके हैं। यानी कि एक तो जो बैच अभी पास आउट है और एक जो बैच अभी आपका रनिंग में है। मतलब एक जिन बच्चों का आप ये मान के चलिए 2022 वाला बैच, और एक ये जो आपका 2023 वाला बैच। तो अब दोनों को कंपेयर करके हम आपको बता देते हैं। जो फर्स्ट बैच था उसका पेपर आपका अप्रैल में हुआ था। ठीक, क्योंकि भाई पहली बार सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई थी तो मामला लेट लतीफ ज़्यादा भी हो गया था। दूसरी बार जो आपका बैच था उसका पेपर जो फर्स्ट सेमेस्टर का था वो मार्च में हुआ था, क्योंकि भाई आदमी अब टाइम से चीज़ें करेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी भी चाहती है टाइम से हो। स्कीम एक बार पहले आई, बाद में कोई एग्जाम हो फंस गया था उसी दौरान, तो उस स्कीम को आगे बढ़ाया गया था। चाहे एसएससी का एग्जाम था या किसी चीज़ का एग्जाम था, डेट क्लैश कर गई थी। उसके बाद में अब ये आपका ये मान के चलो कि ये आपका तीसरा आपका बैच है जो आप लोग अब सन 2024 में पेपर देने जा रहे हैं। तो आप लोगों का एग्जाम कब तक होगा? भाई देखिए, 1 महीने का डिफरेंस रहा। कितना भी अगर आपका एग्जाम जल्दी ये कराने का प्रयास करेंगे तब भी फेब आप लास्ट मान के चलिए, फेब लास्ट या आपका मार्च स्टार्टिंग से पहले ये आपका एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे। यानी कि 15 फरवरी के बाद ही आपका एग्ज़ाम, और 10 मार्च तक आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में भी आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जाम्स का कैलेंडर ऑलरेडी जारी होता रहता है। तो आप लोगों को ये टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि मैम हम पढ़ाई कहाँ से करें। तो देखो, पहली बात तो और एक क्वेश्चन आप लोगों का ये रहता है कि मैम प्रैक्टिकल एग्जाम पहले होते हैं कि बाद में होते हैं। तो दोनों बातें हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमने आपसे कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको ये यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, चैनल को यहाँ से आपको सब्सक्राइब कर लेना है। उसके अलावा आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ना, शॉर्ट्स लाइव, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आएंगे नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करना इस तरीके से शुरू करिएगा। जब आप ऐसे नीचे जाएंगे तो आपको देखो यहाँ पर शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, और उसके अलावा जो आपके कंटेंट हैं उनकी आपको मूल्य एवं शांति शिक्षा, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, बहुत सारी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आप यहाँ से अपनी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी क्या मैम आप नहीं पढ़ाएंगे? देखिए, ये ऐप अभी जिनके पास है उनके पास तो अच्छी बात है, जिनके पास इंस्टॉल नहीं है तो चूंकि कुछ इस बार प्ले स्टोर की पॉलिसीज अपडेट हुई हैं तो ये एप्लीकेशन अभी अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर पे, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। मैं प्रयास कर रही हूँ कि ये वाला वापस आ जाए तो आ जाए, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले दूसरा एप्लीकेशन लॉन्च कर दूंगी जहाँ पर मैं आपको आपका कंटेंट भी प्रोवाइड करूँगी। इसके अलावा क्लासेस जो हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में आज बताइएगा कि शुरू की जाए या ना की करी जाए। अगर आप कहेंगे कि यस मैम शुरू की जाए क्लासेस,
ये आप लोगों का कमेंट डिसाइड करेगा। और चैनल पे मैं एक कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगी कि किस सब्जेक्ट की क्लास पहले शुरू की जाए, उस सब्जेक्ट की क्लास में पहले शुरू करवा दूंगी। आपकी क्लास इस बार जो होगी वो आपकी बहुत शॉर्ट नोट्स के माध्यम से करवाएंगे। मेरी एक बहुत पुरानी कह लो या बहुत गंदी कह लो या बहुत अच्छी आदत है कि मैं जब भी पढ़ाना शुरू करती हूँ तो फिर मैं कोर्स ओरिएंटेड पढ़ाती हूँ आपको, आपके सिलेबस टू द पॉइंट। ठीक, तो मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगी। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको बस कुछ पढ़ा दें और कह दें इसी से पेपर पूरा फंस जाएगा। भाई अभी आपके पास पूरा 1 महीना है, 1 महीने में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। 1 महीने में आप चारों यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ लोगे। अगर एक सब्जेक्ट में 4 यूनिट है तब भी आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो आप कवर कर लोगे। तो अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर क्लास चले तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। टेलीग्राम चैनल हमारा पीजी पॉइंट के नाम से, वहां जुड़ना होगा। इंस्टाग्राम हमारा पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है, तो आप चाहें तो हमें वहां पर भी अपनी डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं जरा एक बार किसकी, कि आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है वो पहले होगा कि बाद में होगा। देखिए, जो आपके एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो कुछ कॉलेज के जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है कैंपस वालों के, तो देखो पहले एग्जाम भी होगा आपसे और आपसे पहले ही उनका प्रैक्टिकल भी होता है। उसके अलावा जो पास के कॉलेज होते हैं ना कानपुर के, तो उनका प्रैक्टिकल पहले हो जाता है। और बहुत सारे मेजर कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल पेपर के बाद में होता है। मैम पेपर के कितने महीने बाद होता है, तो ये मान के चलिए लगभग 15 से 20 दिन बाद डेट आती है। फिर आपके यहाँ पर कब शेड्यूल की जाएगी, आपके यहाँ पर प्रोफेसर सर कब आएंगे प्रैक्टिकल लेने, वो डिपेंड करता है उन पर। ठीक है, तो ये जानकारी तो आपको कहाँ मिलेगी, ये कि आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल कब है, ये कोई यूनिवर्सिटी से जानकारी नहीं मिलेगी आपको, ना यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा इस बात का आपके लिए। ये जानकारी कॉलेज के जो लॉगिन होता है ना, कॉलेज का लॉगिन, वो कॉलेज लॉगिन पर ये जानकारी आती है। और कॉलेज लॉगिन पे जब ये जानकारी आ जाती है तो आप लोगों का कॉलेज का ग्रुप बना होगा एक व्हाट्सएप पे, बीएड बैच जो भी है आपका 2024 वगैरह, तो उसी वाले ग्रुप में जो आपके एचओडी सर या मैम होंगे वो आपको मैसेज कर देंगे कि अब आपका प्रैक्टिकल इस दिन रखा गया है। ठीक है, फिर उस दिन आप अपना जो भी आपके फाइल्स हैं, लेसन प्लान्स हैं या जो भी आपकी चीज़ें हैं आप उनको ले करके जाएंगे। तो आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे, पहली बात तो आपके प्रैक्टिकल्स के जो इंटरनल नंबर है ये उसी के थ्रू आपको मिलेंगे, है ना। उसके अलावा जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 प्रैक्टिकल आपके साइकोलॉजी के, और विजिट करना है आपको स्कूल लाइब्रेरी वगैरह, तो ये होंगे। और उसके बाद में इसमें ग्रेड मिलेंगे आपको इन सब्जेक्ट्स में। तो ये सारे मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे। जो आप वहाँ पे पेपर देने जाएंगे, सेंटर पे पेपर देने जाएंगे, वो आपके 75 नंबर के होंगे, यानी 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और आपका 150 अंक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पे बेस्ड है ना। तो प्रैक्टिकल को हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चों ने क्या किया, मैं आपको बता दूं पहले ही, जो आपके सीनियर्स थे उन्होंने प्रैक्टिकल छोड़ा है, जो आज दिन तक ये नहीं समझ पाएंगे प्रैक्टिकल अब मेरा कब होगा। उसके बाद में अगर आप प्रैक्टिकल छोड़ते हैं तो फिर जब प्रैक्टिकल की अनदर डेट आती है तो वो आपके कॉलेज में नहीं होगा, आपको यूनिवर्सिटी यानी कि कैंपस जो होता है ना, यूनिवर्सिटी में जो बीएड का कैंपस होगा वहाँ पर अंदर जाकर के आपको प्रैक्टिकल देने जाना पड़ेगा। उसकी भी डेट कब आती है ये इतनी जल्दी पता नहीं चल पाता है, क्योंकि सेमेस्टर प्रणाली जब से लागू हुई है चीज़ें बड़ी ही अव्यवस्थित हैं, है ना। ये कहने में कोई दो राय नहीं है। तो अब आप इतने खुद समझदार हैं कि आपको अपनी चीज़ों को सीरियस लेना है, अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर क्लासेस बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की शुरू की जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर होप्स हो के बताएंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।